नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में स्वागत है। धन्यवाद। एक दोष पितरों से दूर कर देगा, एक दोष कुल देवों से दूर कर देगा, एक दोष पूजा पाठ से दूर कर देगा, एक दोष हर सुख छीन देगा। देखिए कालचक्र। हमारे शास्त्रों में बहुत से दोषों का जिक्र किया गया है। कुछ दोष तो सामान्य होते हैं, वहीं कुछ दोष आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, आपको दरिद्रता का शिकार बना सकते हैं, आप दरिद्र बन सकते हैं, आपको अर्श से फर्श तक ला सकते हैं। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उसी दोष के बारे में बताएंगे। वो दोष है देव दोष। कुंडली के सहारे और बिना कुंडली के आप ये पहचान सकते हैं कि आप पर देव दोष लगा है या फिर नहीं। देव दोष से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी आपको आज कालचक्र में। और इसके अलावा हमेशा हम कहते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। तो आज का कालचक्र आप सभी दर्शकों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और पंडित जी को आज बहुत ध्यान से आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देव दोष की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है, इसका रहस्य क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, ये सब पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देव दोष से जुड़ा हुआ हर रहस्य पंडित जी से जानते हैं। कुंडली की वो स्थितियां जो दोष का कारण बनती हैं, पंडित जी से सबसे पहले इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मनुष्य का जन्म जो है शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मिलकर के बनता है। केवल अगर मनुष्य का शुभ कर्म होगा तो उसको स्वर्गादिक लोक प्राप्त हो जाएंगे, उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और केवल अगर अशुभ कर्म हो जाएगा तो उसको फिर नीच योनियों में, जिसको आप कुकर, सूकर, बिडाल, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े कहते हैं, उनमें जाना पड़ेगा। और यदि शुभ मिश्रित अशुभ फल है तो फिर मानव शरीर की प्राप्ति होती है। सुख और दुख ये हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, लेकिन चूंकि 83,99,999 योनियों को पार करके हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं। नर तन सम नहि कवनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। इसके बारे में तो यहां तक कहा गया है, सूर दुर्लभ सत ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथनि गावा। मतलब ये मनुष्य का शरीर जो है ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता भी जब उनका पुण्य क्षीण होगा तो उनको भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। वो ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकते, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण में लय नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य का शरीर धारण करके आप भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो सकते हैं, उनको प्राप्त हो सकते हैं और आपके आवागमन का चक्कर रुक सकता है। स्वर्गादि लोगों में जाने के बाद जब हमारा पुण्य समाप्त होता है तो हमें फिर जन्म लेने के लिए आना पड़ता है। तो इस क्रम में हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं। उन सुख दुखों में हमें कुछ दोषों से भी दो चार होना पड़ता है। तो जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये 12 भाव आपके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा बताते हैं। तो जैसे कुंडली के पहले भाव से सामान्य रूप से मनुष्य का शरीर, उसका रूप रंग, उसकी लंबाई, ये सब चीजें देखी जाती हैं, स्वास्थ्य, ये सब देखा जाता है। लेकिन जब आप दोष की बात करेंगे तो इससे पारिवारिक दोष और देह पीड़ा का पता चलता है। और कुंडली का जो दूसरा भाव है, इससे
आकाशचारी देवियां, और तृतीय भाव है इससे अग्निदोष, और कुंडली के चौथे भाव से प्रेत दोष, पांचवें भाव से देवी देवताओं का दोष, छठे भाव से ग्रह दोष, सातवें भाव से लक्ष्मी दोष, आठवें भाव से नाग दोष, नौवें भाव से धर्म स्थान का दोष, और कुंडली के 10वें भाव से पितर दोष, और लाभ भाव से ग्रह दशा दोष, व्यय भाव से पिछले जन्म का ब्रह्म दोष का पता चलता है। कोई ग्रह किसी भाव में पीड़ित हो, सूर्य 2 ग्रहों द्वारा पीड़ित हो, जिस घर में होगा वही दोष माना जाता है। आज मैं आपको देव दोष के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने, आपके परिवार में ने या परिवार के किसी पूर्व सदस्य ने अपने पूर्वजों, कुल देवी या देवताओं को मानना छोड़ दिया है तो देव दोष जरूर हो जाता है। आपने या आपके पूर्वजों से पवित्र पेड़ जैसे पीपल को काट दिया गया है तो भी देव दोष लगता है। पेड़ के अलावा अगर प्राण प्रतिष्ठित अचल भगवान की मूर्ति का स्थान जबरदस्ती बदला गया है या किसी धर्म स्थान में तोड़फोड़ की है तो भी देव दोष लगता है। आपने, आपके परिवार ने किसी साधु, संत या किसी अन्य विचारधारा के प्रभाव में आकर देवी देवताओं और कुल देवता की उपासना करनी छोड़ दी है तो भी देव दोष लगता है। किसी देवी देवता से मन्नत मांगने के बाद भी, वो पूरी होने के बाद भी आपने अपना अगर वादा पूरा नहीं किया है तो भी देव दोष लगता है। ये तो एक प्रकार से देव दोष जानने का उपाय है। लेकिन जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, अग्निकांड हो रहा है, बुरे से बुरा हस्र हो रहा है, महिलाएं बीमार रहती हैं, आंख बंद करते ही बुरे बुरे स्वप्न चलने लगते हैं, घर में आवाजें आती हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न का विधान किया गया है। प्रश्न का विधान तो प्रश्न शास्त्र में बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें अष्टम भाव में राहु का होना प्रेत दोष का संकेत करता है, सूर्य का होना कुल देवी का दोष बताता है, चंद्रमा का होना जल की देवी का दोष बताता है, मंगल का होना अग्नि और चेचक डाकिनी का दोष बताता है, बुध के होने से भी कुल देवी का दोष होता है, बृहस्पति के होने से अपने कुल के पितर का दोष होता है, शुक्र के होने से किसी जल देवी का दोष होता है, शनि के होने से किसी म्लेच्छ या चांडाल जीव का दोष होता है, और केतु को होने से भी म्लेच्छ दोष होता है। अगर चंद्रमा प्रश्न काल में उच्च का या मजबूत स्थिति में है तो दोष साध्य होता है। अगर चंद्रमा नीच राशि का या नीच नवांश में हो तो ये दोष असाध्य होता है, अर्थात ठीक होने की स्थिति में नहीं रहता है। इसका भी आकलन ऐसे करना चाहिए। दूसरा प्रकार है, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए है। हमारे सामान्य दर्शक इस बात को पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि ज्योतिष जानने वाले भी हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और मुझसे मिलते हैं, तो उनके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। तिथि वार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेव च अष्टाभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत। जब भी कोई आदमी आपके पास आए और आपको नमस्कार प्रणाम पूर्वक ये कहे कि महाराज आप मेरी परेशानियों को देखिए, तो आप तत्काल उस समय अपनी घड़ी देखिए और घड़ी देख करके समय और तारीख नोट करिए। अब उस समय आपको देखना है कि तिथि कौन सी है, दिन कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, लग्न कौन सा है और प्रहर कौन सा चल रहा है। इन पांचों चीजों का जोड़ कर लीजिए। जोड़ करने के बाद इसमें 8 का भाग दीजिए।
8 के भाग देने से हया अग्नौ देवता बाधा, 3 और 7 अगर शेष बचे तो देवता की बाधा मानी जाए। पैतृ वै नेत्र दंतसु, अगर 2 और 8 शेष बचे तो पितरदोष मानना चाहिए। खट चतुर्थ भूत बाधा, 4 और 6 शेष बचे तो भूत बाधा प्रेत बाधा माननी चाहिए। न बाधा एक पंचके, और 1 और 5 अगर शेष बचे तो कोई बाधा नहीं होती है, केवल रोग के कारण परेशानी है। अगर ये एकदम अकाट्य है, इसको कभी भी आप आजमाएंगे 101% ये अपने जमीन पे खरा उतरता है। मेरे 50 साल का अनुभव है, ये कभी ऐसा सिद्धांत है जो धोखा नहीं देता है। लेकिन इसको करना तब है जब कोई व्यक्ति आपसे मिले, ठीक उसी समय पर आप उसके बारे में ये जानकारी हासिल करें। ऐसा नहीं कि कोई आपके पास 2 घंटे बैठा है और उसके बाद आप देखेंगे, तो गलत हो सकता है। व्यक्ति के मिलते ही, उसके प्रश्न होते ही ये आप पिंड बना लीजिए। तिथि वार नक्षत्र लग्न प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फल बांधिसेत, हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। अब आपको इसमें थोड़ी सी और जानकारी देता हूं। जैसे कृष्ण पक्ष की परिवा तिथि हो तो उसको 16 गिनिएगा, पंचमी तिथि हो तो 20 गिनिएगा, अमावस्या को 30 तो गिनेंगे ही, लेकिन शुक्ल पक्ष में जैसी तिथियों का नाम है उतना ही अंक लेंगे। दिन की गणना आप रविवार से करेंगे, रविवार सोमवार मंगलवार ऐसे दिन की गणना रविवार से करेंगे। 24 घंटे में 8 प्रहर माने जाते हैं, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये 4 प्रहर हो गए। इसी तरह से रात के 4 प्रहर हो गए, ये 8 प्रहर हो गए। इस हिसाब से आप प्रहर का कैलकुलेशन करिएगा। नक्षत्र जो उस समय उदय हो वो नक्षत्र लीजिएगा, उस समय जो लग्न हो उस लग्न को लीजिएगा। इतनी चीजें देख करके यदि आप फलादेश करेंगे तो आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जब देव दोष लग जाता है तो जीवन में किस तरह की परेशानियां आती हैं, हम किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, पंडित जी से आगे हम जानेंगे। लेकिन अभी राशिफल की हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो आज का ग्रह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके व्यय भाव में चंद्रमा राहु के साथ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से या ओवर कॉन्फिडेंस से धन हानि की संभावना हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में जो शनि है वो नौकरी में आपके तरक्की का योग बना सकता है। घर पर अतिथियों का आगमन हो सकता है। आप स्वयं अपने खान पान पर ध्यान दीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिए। लाल वस्त्र हो सके तो कन्याओं को दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल और बृहस्पति की युति है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। अगर देखा जाए तो कारोबार में तो आपको सफलता हासिल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र और शनि आमने सामने हैं, तो निश्चित रूप से कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए कि मंगल लग्न में है, आपके अंदर उत्तेजना बेवजह पैदा हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यवहार में और रिश्तों में मिठास बढ़ाने की कोशिश करें। पीठ दर्द से परेशान हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला सोच समझ करके ही आपको लेना चाहिए। सफ़ेद शंख की पूजा करने से उन्नति होगी।
शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक कानपुर से वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। लखनऊ से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, नाम बताकर प्रश्न कीजिए। आयुषी जी, आप अपनी टीवी की आवाज कम करके प्रश्न कीजिए पंडित जी से। टीवी की आवाज। हेलो पंडित जी। हाँ, सर, बोलो बेटा। मेरा जन्म 27 नवंबर 2002 में हुआ था। सर, मैं अपने करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं साइकोलॉजी प्रोफेसर बन सकती हूँ, और फिर कभी कभी मन में आता है कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, सोशल मीडिया बेटर रहेगी या साइकोलॉजी प्रोफेसर पे मैं उसी पर ध्यान दूँ? देखो, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है आयुषी, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, मंगल और शनि का चतुर्थ दशम है योग। अगर आप साइकोलॉजी की पढ़ाई करें और उसमें आप उन्नति करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सोशल मीडिया का काम आपके लिए बहुत समय के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका शुक्र सूर्य के साथ है और सोशल मीडिया के काम के लिए शुक्र का बहुत ही मजबूत होना और बहुत ही मतलब कि बलवान होना आवश्यक होता है। लेकिन साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें आपका करियर भी अच्छा बनेगा और मान सम्मान के साथ आपका जीवन भी व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति देवदोष की वजह बनती है? देवदोष लगने पर हमें कौन कौन सी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, देवदोष लगता कैसे है और अगर लग भी गया है तो किस तरह के चैलेंजेस लाइफ में बढ़ जाते हैं, कैसे हम पहचानें? देखो विपनेश, पहली बात तो ये बताऊंगा कि जब आदमी का जन्म होता है तो उसी समय के ग्रह के अनुसार उसकी कुंडली बन जाती है। बिल्कुल। तो ग्रह दोष या पितर दोष या देव दोष जो भी बनेंगे कुंडली में तो उस समय भी मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसका जितना जीवन है हर समय वो दोष प्रभावी रहेगा। अगर हर समय वो दोष प्रभावी रहे तो मनुष्य का जीवन तो नर्क हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा होता भी या हुआ भी नहीं देखा गया है कि कोई जिंदगी भर उससे परेशान रहे। उसके परेशानी का समय होता है। जो ग्रह दोष दे रहा है जब वो दशा महादशा अंतरदशा में आएगा तभी उस दोष का प्रारूप प्रकट होगा, और जब वो ग्रह दशा महादशा अंतरदशा में नहीं आएगा तब उसका प्राकट्य नहीं होगा। वो दोष होते हुए भी व्यक्ति निर्दोष रहेगा। जब उसकी महादशा आएगी, जब उसकी अंतरदशा आएगी, जब उसकी प्रत्यंतर दशा आएगी तभी ये घटना घटेगी। जैसे ज्योतिष का एक नियम है, लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। जैसे लग्न में शनि हो, लग्न में शनि हो, 10वें भाव में चंद्रमा हो और शुक्र से देखा जाता हो, माने शुक्र 4थे भाव में हो तो देखा जाता हो, तो ऐसा आदमी जेल जाता है। तो अगर ऐसा किसी के कुंडली में योग है तो क्या कहोगे, आपको बचपन से बुढ़ापे तक जेल में ही रहेगा? ऐसा तो नहीं ना। लेकिन हाँ, जब शुक्र शनि और चंद्रमा इन तीनों का कहीं से मेल बनेगा दशा महादशा अंतरदशा में, तो उस समय वो जेल जाएगा पक्का। अगर जेल न भी गया तो थाने से ही उसकी बिल होगी, लेकिन थोड़ी सी गिरफ्तारी की तलवार उसके ऊपर लटकेगी। लेकिन अब ये कह देना कि नहीं ये तो योग है, बंधन योग है, जिंदगी भर बंधन रहेगा, ये नहीं, आप कहते हैं ना ग्रहों की चाल बदलती रहती है। हाँ, ग्रहों की चाल बदलती रहती है, ग्रहों की दशा बदलती रहती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये फलित ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति के अनुसार इसका फलादेश करना मुझे चाहिए। तो ये समंदर जैसा लगता है। समुद्र से भी कुछ ज्यादा समझ लो, समुद्र से भी कुछ ज्यादा समझ लो। देश काल परिस्थिति का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उपहास के पात्र होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई लड़का पैदा हुआ, उसके लग्न में शनि है तो उसका रंग सांवला होगा। लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई लड़का पैदा हुआ,
उसके लग्न में शनि है तो क्या वो काला होगा, क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा। सीधी सीधी एक लाइन की बात है, नहीं होगा। बंगाल में कोई पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई पैदा हुआ और उसके कुंडली में मंगल ग्रह है तो वो 5 फुट 4 इंच का होगा। लेकिन अगर हरियाणा में पैदा हुआ है तो उसकी लंबाई मंगल के रहते हुए भी 5 फीट 8 इंच हो जाएगी। तो देश, काल और परिस्थिति, ये सब भी मैटर करता है। ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए एक सुयोग्य ज्योतिषी को चाहिए कि वो देश, काल, परिस्थितियों का मूल्यांकन करके तब किसी फलादेश को करे। जैसे ज्योतिष शास्त्र में पहले कहा गया है 9 वर्ष की आयु में विवाह होगा, 7 वर्ष की आयु में विवाह होगा, 11 वर्ष की आयु में विवाह होगा, 13 वर्ष की आयु में विवाह होगा। वो बात अगर आज आप कहेंगे तब आप तो उपहास के पात्र हो जाएंगे। बिल्कुल। 11 उपहास बच्चे के होंगे, पात्र नहीं, जेल हो जाएगी। 11 बच्चे होंगे, 17 बच्चे होंगे, 14 बच्चे होंगे, ये कोई बात हुई? तो कहने का मतलब उस समय, जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, उस समय देश, काल, परिस्थिति की जो स्थिति थी उसका अध्ययन करके हमारे मनीषियों ने उन भावों को दर्शाया है। लेकिन आज आप देश, काल, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप अगर आप अपने अनुभव जन्य फलादेश करेंगे तो उससे आपका मतलब कि यश बढ़ेगा और सामने वाले को भी फायदा होगा जी। तो कहने का आशय ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का है या सूर्य नीच राशि का है, मकर राशि में बृहस्पति हो और सूर्य नीच राशि में हो, जिन लोगों की कुंडली में ये दोनों ही ग्रह पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे लोगों को देवदोष लगता है। देवदोष का बुरा प्रभाव सबसे पहले संतान पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवदोष का बुरा प्रभाव तीसरी पीढ़ी तक पड़ता है। संतान का जीवन देवदोष के कारण पीड़ा से भर जाता है, उनको कोई सुख नहीं मिल पाता है। देवदोष के प्रभाव के कारण कुछ लोगों को धनहानि होने लग जाती है। देवदोष के प्रभाव के कारण कारोबार और नौकरी में संकट आता है। देवदोष के कारण कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। देवदोष का तो तत्क्षण भी प्रभाव देखा गया है। मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं। मतलब एक सोने चांदी के जौहरी ने एक आदमी से सोने की दुर्गा जी की मूर्ति खरीदी। अब उसने चाहे मूर्ति चुरा कर बेची हो, चाहे वो अपनी मूर्ति बेची हो, अब उसका मालिक तो वो जाने, लेकिन मूर्ति 100 से 150 ग्राम सोने की थी और सिंह पर सवार दुर्गा जी की मूर्ति थी। स्वर्णकार ने सोचा, दुकानदार ने सोचा कि भैया कहीं ये चोरी की न हो, मैं फंस न जाऊं, इसलिए तुरंत ले जाकर उसने सोने को गलाना शुरू कर दिया। और ज्यों ही गलाना शुरू किया, उस लड़के को सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। जोर जोर से चिल्लाने लगा, करे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। घर के लोग भाग के गए और वो बेहोश होता चला जा रहा है। उसको हॉस्पिटल लेके गए। 3 घंटे में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके बाद उसके घर में तीन एक साल के अंदर 3 अकाल मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब जैसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आप तोड़ रहे हैं, गला रहे हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, तो इसका पाप तत्क्षण आपको दुखी करेगा। इसलिए बहुत सोच बूझ करके जीवन जीने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप अहंकार के अरे इससे कुछ नहीं होता है। होता तो तब होता है जब आपको पता लगेगा, जब मतलब कि रोने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए हर समय भगवान से डरना चाहिए, हर समय ईश्वरी सत्ता से डरना चाहिए, हर समय ईश्वरी सत्ता से भय होना चाहिए। भगवान का डर कभी मन से खत्म नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि गीता में भगवान ने लिखा है कि मेरी 2 प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी संपदा की, एक आसुरी संपदा की। दैवी संपदा की सृष्टि में भगवान कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय का ये 3 श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोध शांति पैशून्यमेव च दया भूते स्वलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम
तेजो क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। इस श्लोक का पहला ही अक्षर है अभयम। अभयम मतलब जो किसी प्रकार के भय से युक्त न हो। लेकिन दो चीज का भय हर आदमी को होना चाहिए, एक समाज का भय और एक भगवान का भय। ये काम करने पर समाज क्या कहेगा और ये काम करने पर भगवान क्या सोचेंगे, ये दो बातों का भय अवश्य होना चाहिए। अगर भय नहीं होना चाहिए तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए तो गरीबी का भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए मान अपमान का नहीं होना चाहिए। आप सत्मार्ग पर चलते रहिए, चाहे मान अपमान मिले, चाहे समृद्धि मिले, चाहे दरिद्रता मिले, उसको आप स्वीकार करते रहिए। लेकिन प्रभु को सर्वोपरि मान करके, समाज को सर्वोपरि मान करके तब आप अगर जीवन जिएंगे तो सचमुच में ये जीवन आपका सात्विक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज दिन आपका, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि का स्वामी द्वितीय भाव में है, कर्क राशि में है, और देखा जाए तो इस पर आज किसी की दृष्टिपात नहीं है, और अभी ये 29 डिग्री पर हो गया है। बहुत जल्दी ये अपना स्थान परिवर्तन करने वाला है, लेकिन बकरी है इसलिए कर्क राशि में ही पीछे आएगा। तो ऐसे में पैसे का नुकसान हो सकता है। ऑफिस में अपना काम आपको खुद करना चाहिए। पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। गलत खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। कैसा रहेगा दिन आपका, भाग्य कितना साथ आज आपका दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि अगर आपकी है तो आपके राशि में अब बुध की स्थिति बन चुकी है। द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है, और आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान में राहु के साथ है। मीन राशि में राहु के साथ चंद्रमा है। ऐसे में कारोबार में बड़ा निवेश धन लाभ कराएगा। ऑफिस में रुके हुए काम पूरे होंगे। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपका वजन ज़्यादा है तो घुटने का दर्द आपको परेशान कर सकता है। प्रायः कर्क राशि वालों का वजन 40 साल की उम्र के बाद बढ़ ही जाता है। ऐसे लोगों को जिनकी कर्क राशि हो, उनके लिए तो मेरा यही सुझाव है कि आप सूर्यास्त के बाद अगर भोजन न करें तो शायद आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। सूर्यास्त के पहले जो भोजन करना हो आपको कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से आपके सेहत में गिरावट रहेगी। वाद विवाद से बचें वरना नुकसान होगा। चांदी की गोली या सिक्का जेब में रखें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दोष आपको बीमार कर देगा, एक दोष आपको कंगाल कर देगा, एक दोष आपको पूजा पाठ और अपनों से दूर कर देगा, एक दोष आपका सब कुछ छीन लेगा। वो दोष है देव दोष। देव दोष से जुड़ा हर राज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में विस्तार से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की, मंत्रों की, दान की जो आपको देव दोष से मुक्ति दिला सकते हैं। आइए जानते हैं। तो पंडित जी, अगर देव दोष लग जाए तो क्या करे फिर इंसान? देखो, एक बात जान लो विपनेश, जैसे देश की सारी नदियां चाहे जितनी उफन रही हों, लेकिन अंत में उजाकर के समुद्र में ही विलय होती हैं। हाँ। और समुद्र में जब विलय होती हैं तो समुद्र में जरा सा भी बाढ़ नहीं आती है। समुद्र का जलस्तर 1 सेंटीमीटर बढ़ता नहीं है। उसी तरह से 33 कोटि जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं या दूसरे धर्म के भी जो देवी देवता हैं, वो सारे देवी देवता एक ही स्वरूप हैं, कृष्ण स्वरूप। वो सब जाकर के परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण में ही समाहित होते हैं। यही आदिदेव हैं। और इन कृष्ण का स्वरूप जो है ओंकार स्वरूप है इनका।
ये अक्षर ब्रह्म जो है ये भगवान श्री कृष्ण ही है। अर्जुन ने कहा है कि कई बार मैंने आपको यादव कह दिया, कई बार आपको मैंने सखा कह दिया, कई बार मैंने आपको कृष्ण कह दिया, ये कैसी मेरी धृष्टता है? आप तो परम ब्रह्म परमेश्वर ओंकार स्वरूप हैं। आप तो वेदों के लिए भी अगम्य हैं। आप तो तभी जाने जा सकते हैं जब आप अपने को जनाएं। आपको कोई ज्ञान से, आपको कोई बुद्धि से, आपको कोई तप से जान ही नहीं सकता। जान वही सकता है जिसको आप जनाना चाहें। आपके बारे में वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें, जिसके आप ऊपर कृपा करना चाहें, क्योंकि आप बुद्धि के विषय नहीं हैं, वाणी के विषय नहीं हैं, मन के विषय नहीं हैं, योग के विषय नहीं हैं, तप के विषय नहीं हैं। सर्वथा आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसलिए एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओम में 3 अक्षर मिला हुआ है, अ उ म, ओम। राधा स्वामी संप्रदाय के लोग, आपने बहुत जगह राधा स्वामी का सत्संग देखा होगा, जी बिल्कुल। तो वहां अनहद नाद की साधना कराई जाती है। अनहद नाद वो है कि समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख करके और मन को एकाग्र करते नाभि पर ध्यान किया जाता है। नाभि से एक धुलकारा चलता है जो ओम ओम का आवाज देता है, और इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। जितने अक्षर वर्णमाला के हैं जी, अ से लेकर के अह तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये सारे अक्षर उसी ओम से प्रस्फुटित हुए हैं। इन अक्षरों का कोई रचयिता नहीं है, किसी ने इन अक्षरों को लिखा नहीं है, ये स्वयं प्रकट अक्षर ब्रह्म है। तो ओंकार जो है ये प्रभु परमेश्वर का ही साक्षात रूप है, निर्गुण निराकार का ही रूप यह ओंकार है। ठीक है, तो अगर देवदोष है और पता लग गया कि देवदोष है, तो आप ओम की उपासना जरूर करें। ओ बोलते हुए श्वास को नाभि तक खींचे, म सोचते हुए श्वास को बाहर निकाले। ये क्रम अगर आप 24-24 मिनट सुबह शाम करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको 24 दिनों के बाद अपने चेहरे का रंग बदला हुआ नजर आएगा, आपके अंदर का विश्वास बदला हुआ नजर आएगा, और आपके ऊपर जो भी आपत्ति और विपत्ति की स्थिति है वो भी दूर होती नजर आएगी। लेकिन ओंकार की साधना कोई साधारण साधना नहीं है, और न ये साधारण है जब तक आपका मन और आपके अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि नहीं होगी, तब तक ये उपाय आप नहीं कर सकते। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंदिर और धर्म स्थान में दान पुण्य करते रहना चाहिए, 8 पीपल के पेड़ लगाना चाहिए, उन पेड़ों में जल देना चाहिए, शनिवार को पीपल के पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई रखना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का 1100 पाठ 11 हवन करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अति शीघ्र से देवदोष समाप्त हो जाएगा। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी तमाम उपाय करने चाहिए। भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर रहते हैं तो निर्मल मन से। वो इतना सहज प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपके यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, केवल आपके जिह्वा पर, जिह्वा के अग्रभाग पर सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव ये चल रहा है ना, तो बस शिव जी प्रसन्न है। ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय। जब हम शुद्ध रहें, जब हम पवित्र रहें स्नान आदि क्रिया के बाद, तब हमें इन मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र हैं। लेकिन जैसे भजन करना है
तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, उमा 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 आप बोल सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से देव दोष, प्रेत दोष दोनों दूर हो जाता है। कैसा भी प्रेत दोष हो, भयंकर तांडव कर रहा हो, 8000 आहुति अगर महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर दी जाए अग्निवास का विचार करके, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रेत दोष दमन हो जाएगा, प्रेत दोष का समूल उजड़ जाएगा। और जो लोग इस हवन को 4 बार अपने घर में करा लेते हैं, उनके यहाँ कभी प्रेत नाम की कोई चीज, ऊपरी बाधा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लेकिन जब आप सामान्य किसी ब्राह्मण से कहेंगे कि मेरे घर में 8000 आहुति महामृत्युंजय के हवन कर दीजिए, तो कहेगा हवन का हवन होता है, ये तो जप होता है महामृत्युंजय का, हवन कैसे होता है? तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। जिसको जितना अनुभव होगा वो उतना ही बताएगा। जप करना माने आपकी प्रशंसा करना, और हवन करना माने आपको भोजन कराना। जब आप हवन करते हैं तो इससे सद्य मनोकामना की पूर्ति होती है। जब आप 8000 आहुति महामृत्युंजय के मंत्रों से हवन करते हैं तो जो आपका संकल्प होता है वो सिद्ध होता है। मार्केश की दशा चल रही है और बहुत प्रबल मारक ग्रह चल रहा है, व्यक्ति वेंटिलेटर पर जा चुका है। अब आपके पास 1.25 लाख महामृत्युंजय कराने के लिए तो 3 दिन 5 दिन लगेंगे। तो आप 8000 आहुति से हवन करिए ना, 2 घंटे में खत्म करिए और रिजल्ट लीजिए। 1000 पत्ते बेलपत्र के लेकर के और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए, तुरंत उसका रिजल्ट लीजिए। भगवान शिव तत्क्षण रिजल्ट देने वाले हैं, 1 मिनट की देर नहीं लगती भैया, बस आपकी आस्था होनी चाहिए। और दुर्गा जी के मंत्रों का जप करने से भी यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी इन सबका दोष दूर हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सब प्रकार का देव दोष दूर होता है। ग्रह भूत पिचाचस्य ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंती दर्शनार्थच्च कौशे हृदय संस्थे। देव दोष दूर करने के लिए भैरव की भी उपासना की जाती है। घर का वातावरण शांत और मंगलमय रखना चाहिए। गणेश जी के 1000 नामों का जप करते हुए उनको दूर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। देव दोष दूर करने के लिए उत्तरमुखी मकान में निवास करना चाहिए। घर में गीता का पाठ नित्य करना चाहिए। सिर पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उत्तम और सात्विक भोजन करना चाहिए। ना ही किसी धर्म का अपमान करें और ना ही अपने धर्म का अपमान होने दें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यप सूर्य शुक्र की स्थिति आपके राशि में है, आपका राशि स्वामी स्वगृही है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि अगर आप रियल इस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, तो आज आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज आपके ऊपर कुछ वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, काम का बोझ ज़्यादा रहेगा और बच्चों से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। ज़्यादा घूमना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति से विश्वासघात या धोखा हो सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय कर्क राशि में बकरी होकर के स्थित है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भाग्य स्थान में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है, इसलिए एक संकेत तो मिल रहा है कि पैसे से जुड़ा अगर कोई मामला है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में सहयोगियों का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है,
या आपके विवाह में चल रही अनबन दूर हो सकती है। किसी पुरानी बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। व्यर्थ का वाद विवाद बिल्कुल ना करें। मूंगे के लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ में जल और दीपक जलाने से देव दोष दूर हो सकता है? किन चीजों का दान आपको देव दोष के बुरे प्रभावों से बचा सकता है? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार कैसे उपाय करके इस तरह के दोष से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है तो पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़कर हर दिन आपको जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और जब भी किसी धर्म स्थान में या गंगा के किनारे जाएं तो वहां अपने पितरों के लिए आपको पिंडदान भी करना चाहिए और मिट्टी का मटका किसी योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। यदि आपका वृषभ लग्न है तो मां दुर्गा की मन लगाकर उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण रूप से पाठ करना चाहिए। चांदी की कटोरी में दिव्य खीर बना करके पंचमेवे डाल करके चांदी का चम्मच रख करके देवी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। और अगर हो सके तो 11वें अध्याय के मंत्रों का हवन खीर से करना चाहिए आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर। आपकी अगर मिथुन लग्न है तो किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ आपको सहयोग करना चाहिए। किसी की बीमारी में मदद करनी चाहिए और अपने कुलदेवी की पूजा हर शुभ कार्य के पहले करना चाहिए। आज समस्या यही है कि लोगों को अपने कुलदेवी का ही नहीं पता है, कुलदेवता का ही नहीं पता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है तो आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी है, आप उनको अपनी कुलदेवी मान लीजिए। आपके कुलदेवी तक आपकी पूजा पहुंच जाएगी। जैसे मुंह में अन्न डाला जाता है तो सारे शरीर का पोषण होता है, उसी तरह से आदिशक्ति होने के नाते मां विंध्यवासिनी का उपासक, मां विंध्यवासिनी को मान लेने वाला अपने समस्त कुल की देवियों को पूजित कर लेता है। इसी तरह से अगर आपको अपना कुल देवता नहीं पता है तो भगवान श्री कृष्ण को अपना कुल देवता आप मान लीजिए और उनके प्रति आप समर्पित हो जाइए। है उसमें हर जगह मैं समाहित हूं। ये गीता का प्रभु का वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं है। अगर आपका कर्क लग्न है तो दूध या उड़द से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। पवित्र नदियों या स्थानों पर दीप जलाना चाहिए। अगर आपकी सिंह लग्न है तो आपको समय समय पर पिंडदान करते रहना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए और हो सके तो माघ के महीने में प्रयाग में जाकर अपने पितरों के लिए सैया दान करना चाहिए। आपका कन्या लग्न है तो शिव पूजन करना चाहिए, भागवत महापुराण गीता का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि आपका दिन आज कैसा रहने वाला है। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी एकादश भाव में शुक्र इस समय सूर्य के साथ स्थित है। पुराने निवेश से धन लाभ का संयोग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी, बहुत अच्छी बात है। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां आएंगी, लेकिन उदर विकार हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने खान पान पर ध्यान रखिए। किसी से बैंक डिटेल्स साझा न करें, जरूरतमंद को अन्नदान करें,
शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी देवी देवता की पूजा और किन चीजों का दान आपको देव दोष से मुक्ति और देव कृपा दिला सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने जीवन से हर दोष को दूर करने के लिए अपने लग्न के अनुसार अगर उपाय करें, और आपका अगर तुला लग्न है तो सिंदूर, तिल का तेल, उड़द, लोहे की चीज़ों का दान करें। आपका अगर वृश्चिक लग्न है तो कमल के फूल से माँ दुर्गा का 1000 फूलों से सहस्रार्चन करें। आपका यदि धनु लग्न है तो अपने कुल देवी या कुल देवता की उपासना करें। मैंने बताया ना कि अगर कुल देवी का पता ना हो, कुल देवता का पता ना हो तो किसे कुल देवी मानिए, किसे कुल देवता मानिए। हाँ, ये अंदर की बात कह रहा हूँ, छाती की बात है, पक्की मानिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। और अगर आपका मकर लग्न है तो रुद्र पूजन, सहस्रधारा, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आपका कुंभ लग्न है तो गीता का नित्य पाठ करिए। यदि आपका मीन लग्न है तो भगवान शिव, भगवान गणेश, हनुमान जी या भैरव जी की उपासना करिए। छतरी, लालटेन, जूते और 5 उत्तम कपड़े भी दान करिए, इससे आपका मंगल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि आपका दिन आज कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके 7वें भाव में बृहस्पति के साथ है। धन लाभ तो हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिस के काम में आलस्य मत दिखाइए, और ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। नकारात्मक विचार सेहत को बिगाड़ सकते हैं। मीठा बोलें वरना सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। धार्मिक कार्यों में योगदान दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक समस्तीपुर से पूनम जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे, जोर से बोलो पूनम। जी मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरे बेटे के बारे में पंडित जी। उसका नाम आयुष है और उसका उम्र है 27 साल। जी पंडित जी, टीचर का तैयारी करता है, लेकिन बैंक से, प्राइवेट बैंक से उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है पंडित जी, लेकिन करता है टीचर का तैयारी। तो क्या वो पटना में बैंक का तैयारी करने के लिए जाए, ट्रेनिंग करने के लिए जाए या नहीं जाए? और दूसरा सवाल है, जो मेरा तबीयत खराब रहता है पंडित जी, मैं कल भी दिखाने गए तो मुझे अल्ट्रासाउंड बता दिया है और मुझे बहुत घबराहट होती है, और कोई मेरा घर से कहीं जाता है तो मुझे डर बना रहता है कि उसको कुछ हो जाएगा। हर समय निगेटिव सोचती हूँ मैं, और मुझे बहुत चिंता है कि मेरा अल्ट्रासाउंड में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, बहुत धड़कन बढ़ जाता है। तो पंडित जी मुझे बताया, मुझे लड़का के बारे में जरा मुझे बताइए कि क्या करूँ, टीचर वाला करे या उसमें जाए तैयारी? देखिए पूनम जी, ऐसा है, आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बिल्कुल चिंतित न हो। आपका जो प्रश्न है, आपके पुत्र भाव का स्वामी और उससे जो है भाग्य भाव का स्वामी शनि और बुध हैं। अभी यहाँ तक मेरा अनुमान है कि मार्च 2025 तक इसे कोई अस्थाई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये पटना में रह कर के तैयारी करे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे तो शायद उसके लिए ये ज़्यादा उचित होगा। दूसरी बात, आपके मन में अगर नकारात्मक विचार हैं तो आप अपने आप को भगवान से जोड़ लेना। आप रोज नहा करके 1 घंटे सुबह और 1 घंटे सुबह हाथ पैर धोकर पवित्र होकर के नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव के कृपा से आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं कि ये अपशकुन हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये सारे विचार अपने आप कुछ दिनों के बाद आने बंद हो जाएंगे। भगवान को शरणागत हो जाइए। हे प्रभु, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आपकी हूँ, आपके चरण में हूँ, आपके शरण में हूँ, बस आप हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। और जब आपको निगेटिव सोचने की बात आए तो आप शिव जी के बारे में सोचिए, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के बारे में सोचिए। थोड़े दिनों का अभ्यास आपको सुखी कर देगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कौन से 9 काम आपकी कामयाबी का रोड़ा बन सकते हैं, आपका सुख और चैन छीन सकते हैं? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जीवन शैली अगर ठीक है तो जीवन ठीक है। जीवन शैली में आप अपने सिर में जूठे हाथ लगाएंगे तो सूर्य आपका सुख छीन लेगा। इसलिए झूठे हाथ से कभी सर का स्पर्श
नहीं करना चाहिए। आप अगर पानी की बर्बादी करेंगे तो चंद्रमा आपको चंचलता देगा, चैन की नींद आप नहीं पाएंगे। ऐसे में पानी न फैलाएं, पानी का दुरुपयोग न करें। आप अगर बात बात पर गुस्सा करेंगे तो मंगल आपके जीवन में अमंगल ही अमंगल करेगा। आप अगर झूठ बोलेंगे तो बुध आपकी बुद्धि फेर कर भाग्य को कमजोर कर देगा। आप अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली में गुरु भाग्योदय नहीं होने देगा। आप अगर अपनी पत्नी या महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो शुक्र सुख समृद्धि नष्ट कर देगा। आप अगर बहुत ज्यादा आलस्य करेंगे तो शनि के कारण क्रोध आएगा और आपके कष्ट बढ़ेंगे। आपको अगर चुगली करने की आदत है तो राहु आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा। किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक उड़ाएंगे तो केतु आपकी किस्मत बिगाड़ देगा। तो इन अगर 9 गंदी आदतों से हम बच जाएं तो शायद ग्रहों का अनुकूल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।